तो देखिए, इन तमाम शंकाओं आशंकाओं के बीच नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइपे और आज ताइवान की राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होनी है। चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है और ताइवान के चारों तरफ वॉर प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी गई है। बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो, हमने पहले वार्निंग दे दी थी, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वहीं नैन्सी की यात्रा पर चीन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। चीन की संप्रभुता पर अमेरिका ने हमला किया है, ये कह रहे हैं वांग जी। ये स्टेटमेंट जो है, इसके क्या मायने हैं, ये तफसील से समझ लेते हैं। सही गलत में दुनिया के को कंफ्यूज कर रहा है अमेरिका, ये कह रहे हैं वांग जी। चीन के मामलों में दखल अंदाजी बंद करे अमेरिका, ये चीन की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने चीन के 1.4 अरब लोगों को नाराज किया है। वांग जी ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूके देवनाथ साहब, किस तरह से आप देखते हैं चीन की इन धमकियों को? और ये धमकियां कोई नई बात तो है नहीं, हम देख रहे थे जब से ये नैन्सी पेलोसी के दौरे की बात हो रही है तब से लगातार चीन इस तरह की धमकियां दे रहा है। लेकिन उन धमकियों को नजरअंदाज कर नैन्सी पेलोसी का ताइपे पहुंचना, और जाहिर है इससे सिचुएशन तो इग्नाइट हो ही रही है, ये कितना जरूरी था? देखिए, चीन जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यकीन करता है। उनकी 2000 साल पुरानी सभ्यता में उनको सिखाया गया है कि जो देश युद्ध में पहल करता है वो युद्ध से पहले ही दुश्मन को मन से और दिल से दुश्मन को हरा सकता है। इसीलिए वो अपने इस पॉलिसी के तहत इतने नहीं सर, चीन की पॉलिसी पर हमने बात कर ली। चीन की पॉलिसी तो बिल्कुल समझ में आ रही है, लगातार धमकियों पर धमकियां दी जा रही थी ताकि किसी तरह से नैन्सी पेलोसी ये दौरा कैंसिल कर दें। लेकिन उन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए नैन्सी पेलोसी का ताइपे आना, क्या ये इतना जरूरी था? कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिचुएशन इग्नाइट होगी ही होगी इससे, उसके बावजूद भी ये दौरा अंजाम दिया जाए। नैन्सी पेलोसी का जो इनिशिएटिव है, ये अमेरिका जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो बता रहा है कि ये उनका अपना डिसीजन है। अगर आप अमेरिकन स्टेट मीडिया को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने पिछले 3-4 दिन से चीन के विरुद्ध में या नैन्सी पेलोसी के सपोर्ट में कोई भी बयान नहीं दिया है ऑफिशियली। एग्जैक्टली। यानी अमेरिका ये दिखा रहा है कि ये शायद नैन्सी पेलोसी का अपना ही एक डिसीजन था कि वह ताइवान गई। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कोई भी भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, सर वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह का डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उससे पहले भी ये कहा था कि नैन्सी पेलोसी खुद इस बारे में अगर दुनिया के सामने बात रखना चाहेंगी तो रखेंगी। हालांकि नैन्सी पेलोसी से सिंगापुर पहुंचने के बाद जब डायरेक्ट सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्रैवल प्लान्स रिवील नहीं करती और सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी ही है। लेकिन आखिरकार उनकी अब ताइवान में मौजूदगी, वहां के हालात को देखते हुए, इस पर आगे आपसे चर्चा करूं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, क्योंकि चीन के खिलाफ अब पूरा ताइवान भी एकजुट नजर आ रहा है। यहाँ ताइवान की हर पार्टी ने अब अमेरिकी नीति का समर्थन किया है और बड़ी बात यह है कि ताइवान के रुख पर किसी दल में कोई राजनीतिक मतभेद भी नजर नहीं आ रहा। सभी लोगों ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का समर्थन किया है। ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति का वहां की हर पार्टी ने समर्थन किया है। इस मुद्दे पर किसी भी तरह का राजनीतिक मतभेद सामने नहीं आया है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों का कहना है कि वो हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का समर्थन करते हैं। पेलोसी किसी को कोई नुकसान नहीं करने जा रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि चीन भी ताइवान का कोई नुकसान करे। वो मूल रूप से चाहती हैं कि ताइवान के शांति प्रिय लोगों को वे सभी अवसर मिले जो वे कर सकते हैं और उनके साथ हम अपने रिश्ते की सराहना करते हैं। मुझे लगता है कि ये सकारात्मक प्रयास है। 26 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक स्पीकर का खुलकर समर्थन किया है। अल्बामा की रिपब्लिकन सेनेटर टॉमी ट्यूबरविले ने कहा कि कुछ महीने पहले 3 अन्य सेनेटरों ने ताइवान का दौरा किया था, उस वक्त भी चीनी सरकार ने विरोध जताया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है जिससे चीन को हड़बड़ाने की जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पेलोसी ताइवान आने वाली आखिरी शख्सियत नहीं होंगी। मुझे अच्छा लगेगा जब वहाँ राष्ट्रपति बाइडेन आएंगे। देवनाथ सर, आपकी बात को ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहाँ पर चल रही है। चीन जाहिर सी बात है धमकियां जरूर दे रहा है, लेकिन साइबर अटैक जैसे अब उसकी हरकतें भी सामने आ चुकी हैं। अभी की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी का समर्थन पूरा ताइवान कर रहा है, इसमें भी एक बड़ी मैसेजिंग तो चीन को ही जाती है ना?
जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ताइवान के जो लोग हैं उनकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की है कि अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करे तो जो डिफेंडर कंट्री होता है वो एकजुट हो जाता है। जैसे मैं एक मोटा उदाहरण दूँ, अगर कोई देश भारत पर हमला करेगा तो हम कल तुरंत ये पार्टी वो पार्टी या रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी बंद करके सब लोग एक साथ एक मुट्ठी 5 उंगलियां एक साथ आकर एक मुट्ठी बनकर अपने दुश्मन की तरफ देखेंगे, आंखों में आंखें डालकर। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी भी हेल्दी वाइब्रेंट देश के लिए। ये दिखाता है कि ताइवान के लोग अपने डेमोक्रेटिक पद्धति पर यकीन करते हैं और उनको ये भी यकीन है कि अगर धक्का मुक्की शुरू हुई तो जापान, साउथ कोरिया, दुनिया के डेमोक्रेटिक देश और ऑफ कोर्स अमेरिका उनके साथ खड़ा है। इससे ताइवान के लोगों का मनोबल बहुत हाई है, जो कि इस बात में दिखाई दिया जा रहा है कि पिछले हफ्ते जब उनकी एयर डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी तो उनकी होम डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। जनता ने अपने पुलिस, पैरामिलिट्री और फौजियों के साथ टोटल कोऑपरेशन दिखाया। कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं था। एज पर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने सड़कों पर अपनी मूवमेंट को कंट्रोल किया जी, दुकानें बंद की, कल कारखाने ब्लैकआउट में जिस तरह से उनका रोल था उन्होंने ब्लैकआउट के रोल को एक्टिवली और हैप्पीली खुशी से निभाया। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है देवनाथ साहब बने रहे आप हमारे साथ। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।